प्रिय भाइयों, आज से अपनी पत्नी को बहन कहना। प्रिय बहनों, आज से अपनी पत्नी को भाई कहना। अरे जब संतान उत्पत्ति हो गई उसके बाद तो विषय विकार ही है। रोज मंदिरों में जाके बोलते हो विषय विकार मिटाओ, पाप रो देवा। सुबह बोल के आओ विषय विकार मिटाओ, दिन भर और रात को विषय विकार मिटाओ। अब घर गृहस्थ में पवित्र रहो। जीवन को ऐसा नहीं समझो सेक्सी लाइफ है, इसका त्याग करो। आप भगवान से प्यार, एक तरफ काम वासना में फंसे पड़े हो, कहाँ आपको योग की अनुभूतियां होंगी। नमस्कार, मैं हूं मनीषा और आज मैं आई हूं पानीपत के ब्रह्मा कुमारीज के सेंटर ज्ञान मानसरोवर में। और आज हम चर्चा करेंगे ज्ञान मानसरोवर के डायरेक्टर, राजयोगी, तपस्वी, बाल ब्रह्मचारी भारत भूषण को बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आप सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को अपना परिचय दीजिए। मैं भारत भूषण ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में रेगुलर स्टूडेंट हूँ और यहाँ ज्ञान मानसरोवर रिट्रीट सेंटर में मैं इसके एज ए निर्देशक इसकी सेवाओं को संभालता हूँ और साइंटिस्ट इंजीनियर विंग का मैं नेशनल कोऑर्डिनेटर भी हूँ। तो ये है मेरा संक्षिप्त परिचय। सर, आप ब्रह्मा कुमारी से कब से जुड़े हैं? आप कब ज्ञान में आए? आपको कब लगा कि मुझे ब्रह्मा कुमारी से जुड़ना चाहिए और ज्ञान में आना चाहिए? मैं 16 वर्ष की आयु में जुड़ा, जब 1977 में 77 में, और क्योंकि पहले भी भक्ति मार्ग में थे तो फिर ढूंढ रहे थे परमपिता परमात्मा को, तो इस सत्य ज्ञान मिला, तब हम जुड़ गए। सर, जैसे आपने यहाँ से जुड़ने की ख्वाहिश की तो घर वाले बहुत रोकते भी हैं, तो क्या आपके घर वालों ने इसका विरोध नहीं किया? खूब किया, जम के किया। फिर कैसे आप आया? हाँ, नहीं, बस क्योंकि बच्चा था 16 वर्ष का। अच्छा, तो 16 वर्ष की उम्र से आप जी, जुड़े हुए हैं? अभी मैट्रिक पास किया था तो फिर हमने इसमें ज्वाइन कर लिया 11th में ही। 2 अक्टूबर का दिन था, तब से ज्वाइन किया। तो क्योंकि हमारा बैकग्राउंड सिख तो नहीं थे, लेकिन सिख धर्म के फॉलो करते थे माता पिता और हम। तो जब मैं इधर पूर्ण निश्चय बुद्धि और उसमें हो गया तो पिताजी को बहुत वो हुआ महसूस, तो उन्होंने अच्छी परीक्षाएं ली। बाकी सब संबंधी भी, पिता माता सारे ही शुरू में तो विरोधी हुए, लेकिन फिर हमारी धारणाओं को देख के, हमारे जीवन परिवर्तन को देख के धीरे 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 उनके जीवन में भी परिवर्तन आ गया। जैसे कि होता है कि कोई बच्चा कुछ नया करता है तो कुछ परिवार वाले क्रिटिसाइज करते हैं, तो क्या उनकी बातों को सुन के कभी आपको ऐसा फील हुआ कि मैं गलत जगह आ गया हूँ और मुझे भी गृहस्थी बसा लेनी चाहिए थी? ऐसा मन में आया? नेवर नेवर नेवर, बिल्कुल नहीं। एक दिन भी नहीं संकल्प आया। मेरी तो सच पूछें 3 बार अच्छी तरह पिटाई भी हुई लौकिक पिताजी के द्वारा। और उनको शुरू में बहुत होता ही है, जिन्होंने पाला पोषा वो सोचते हैं कि भाई कुछ बड़ा बन के खूब अच्छा पद प्राप्त करेगा, उनकी कुछ और आशाएं थी और हम इधर पूरे तल्लीन हो गए एकदम। तो उन्होंने सोचा पढ़ाई वेस्ट ना हो, ये ना हो, पर जबकि बाद में फिर उन्हें धीरे धीरे समझ आया कि भाई मैं, क्योंकि मैंने सिविल इंजीनियरिंग भी की ज्ञान में चलते चलते, और फिर मैं सिविल इंजीनियर के पद पे भी रहा। फिर उन्होंने ही खुशी से मेरे को छुट्टी दी कि तुम्हारी इतनी लगन है तो छोड़ परे। फिर हमने रिजाइन दे के पूरा जीवन में डेडिकेट हो गए। तो इसलिए उन्होंने शुरू में जरूर था, फिर बाद में तो माताजी तो कुछ ही दिनों बाद, 1 साल के बाद ही पूरा जुड़ गई हमारे साथ। फिर पिताजी भी पीछे पीछे जुड़ गए। ये था। उनको काफी गर्व होता होगा अब आप पर? हाँ, अब तो दोनों शिव बाबा के पास चले गए हैं थोड़े ही वर्ष पहले, लेकिन फिर जब धीरे 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 पूरे राष्ट्र भर में लगभग अधिकतर मुख्य स्थानों पर मेरा जाना हुआ और पूरे भारतवर्ष में 2000 से अधिक संस्थाओं में मैंने संबोधन किया और विदेश में भी जाना हुआ, लगभग 50 से अधिक देशों में गए। जो खबर सुनते गए वो। और पानीपत में भी जब हम आए थे, एक छोटा सा सेंटर था, धीरे 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 आदरणीय सरला बहन जी भी साथ और हम भी दोनों इकट्ठे मिलके लगभग 60 सेंटर और 600 गीता पाठशालाएं लगभग स्टेब्लिश हुई। ऐसी कौन कौन सी दादियां हैं जिनसे आप जिनसे मिले हुए हैं, आपने उन्हें लाइव भी देखा है? आप ये कह सकती हैं कौन सी दादी है जिसको नहीं देखा है?
मैंने सभी दादी, केवल मम्मा बाबा को छोड़ के जी। सभी दादियों की निकट से पालना भी ली है और उनको अच्छी तरह से देखा है। फिर भी अगर आप कहें सर्वाधिक मुझे पालना मिली है दादी चंद्रमणि, जो शेरे पंजाब कहलाते थे, बाबा उन्हें शेरे पंजाब कहते थे। उनसे मैं 20 साल उनके अंग संग 77 टू 97 तक, 97 में वो 11 मार्च को इस पुरानी देह को त्याग गई थी। उनके अंग संग में बहुत विश्व रहा। में आप कहाँ कहाँ गए हैं प्रचार प्रसार के लिए? मैं 5 ही महाद्वीपों में गया हूँ, मतलब यूके में गया हूँ, यूएसए में गया हूँ, रशिया में गया हूँ, तो चाइना में गया हूँ, और आपके अफ्रीका में गया हूँ, तो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में गया हूँ, न्यूजीलैंड में गया हूँ, जर्मन में तो 4-5 बार गया हूँ, यूके में भी 4-5 बार गया हूँ, यूरोप मैक्सिमम गया हूँ, पोलैंड क्या, पुर्तगाल क्या, स्पेन क्या, सभी तरफ इन जगह, डेनमार्क हो या कोई हो, मेजॉरिटी प्लेसेस पे उसमें भी जाना हुआ है। और साथ साथ जो है अपने मलेशिया में भी गया हूँ और लंका में भी गया हूँ। सभी मेजॉरिटी 5 महाद्वीपों के मुख्य सभी कंट्रीज में जाना हुआ है। देखिए, आपने इंजीनियरिंग भी की है और कोई भी बच्चा इंजीनियरिंग करता है तो सबसे पहले उसका रहता है कि मुझे एक अच्छा पैकेज मिले, तो आपने की है। कभी आपके मन में धन कमाने की इच्छा नहीं हुई कि मैं भी जॉब करूं और धन कमाऊं? क्योंकि धन तो आप कमा ही फ्री में रहे सेवा थे, देते। जॉब कर रहे थे, बिल्कुल। 5 साल जॉब की, गवर्नमेंट जॉब, धन कमा ही रहे थे। तो हाँ, ये तड़फ था कि नौकरी माना नौकर, तो वो बाबा हमेशा कहते थे मुरली नौकरी टोकरी क्या होता, तो मेरे को था कि ये बहुत बड़ी सेवा, बहुत बड़ी पद्मों पद्म की कमाई है, वो उसके आगे बड़ी तुच्छ नजर आती थी। और तभी त्याग पत्र दिया। दादी चंद्रमणि से हमने परमिशन ली, पहले तो वो नहीं दे रही थी भाई यंग एज में अभी से, परंतु हमने उन्हें कन्विंस किया, वो तैयार हो गए। फिर हमें उन्होंने पहले 5 साल के लिए छुट्टी दी, ट्रायल पीरियड, लेकिन 1 साल में ही फिर सर्टिफिकेट, क्योंकि जैसे ही नौकरी रिजाइन दिया सारी और इंडिया से निमंत्रण शुरू हो गए, पूरे पंजाब जोन से। फिर उन्होंने हमें 1 साल में ही कहा, सब ने बहुत अच्छा हमारा सर्टिफिकेट दिया, 1 साल में ही कहा कि अब तुम पास विद ऑनर हो गए, अब कोई चिंता नहीं, क्योंकि तेरा सब ने बहुत अच्छा सर्टिफिकेट दिया। ब्रह्मा कुमारी इसको ज्वाइन करने के लिए क्या कोई उम्र निर्धारित की गई है? नहीं, बच्चा बूढ़ा जवान सब इसमें आते हैं। यहाँ 4-4 पीढ़ियों वाले भी क्लास करते हैं, दादा है, उसका बेटा है, उसका बेटा है, उसका बेटा है, ऐसे ऐसे भी हैं, चारों क्लास कर रहे हैं। सभी क्लास स्टूडेंट हैं, कोई उम्र का इसमें, उम्र जाति पाति धर्म भेद कोई चीज का चक्कर नहीं। राजयोग में और जो दूसरा योग होता है उसमें क्या डिफरेंस है? राजयोग जो है सीधा कनेक्शन भगवान शिव से जोड़ के इन कर्मेंद्रियों पे राजा बनना सिखाता है। अगर मैं कहूं तो ये वास्तव में आत्मा का परमात्मा से मिलन, प्रभु मिलन और मन बुद्धि की शक्ति से इस राजयोग का अभ्यास करते हैं। अब हठ योग है, उसमें शारीरिक क्रियाएं होती हैं। हठ योग माना फॉर द फिटनेस ऑफ बॉडी और राजयोग माना फॉर द फिटनेस ऑफ माइंड। उसके द्वारा प्रभु के प्यार में खो जाते हैं। जैसे मीरा या और जो वो भी सब प्यार में खो गए ना, प्यार में ही है मेरी लागी ऐसी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो हरि गीत घड़ी घड़ी खाने। तो ये परमात्म प्यार में डूबने का नाम ही राजयोग है। परमात्मा की विशेषता चिंतन करना, उसको वर्णन करना, परमात्मा के चिंतन में ही खोए रहना, इसी को राजयोग कहते हैं। देखिए, मेरे कुछ व्यूवर्स ऐसे हैं जो मुझसे कहते हैं कि कभी आप उनसे मिले तो पूछना कि हम जुड़ना तो चाहते हैं, लेकिन आप लोग प्याज लहसुन नहीं खाते, तो वो प्याज लहसुन नहीं छोड़ पा रहे हैं लेकिन जुड़ना भी चाह रहे हैं, तो आप इस बारे में कुछ बताएं। हाँ देखो, जो भी चीज छोड़ने वाली हो, जिसको हमारा खासकर आदि सनातन देवी देवता धर्म भी यही कह रहा है। आप देखते हैं कि जब भी नवरात्रे होते हैं तब प्याज लहसुन का त्याग किया जाता, जब कोई शुद्धि की बात आती प्याज लहसुन का त्याग किया जाता। और फिर सबसे बड़ी बात, जब कभी हम शिवलिंग पे फल फूल और देवी देवताओं पे फल फूल सब चढ़ाते हैं, परंतु प्याज लहसुन नहीं चढ़ाते। तो गीता में भी इसको
तामसिक श्रेणी का अन्न कहा गया है। जो तामसिक श्रेणी का अन्न माना, जिसको खाने से हमारी बुद्धि एकाग्र नहीं हो सकती, फिर मेडिटेशन में चंचलता उसमें आती है। इसलिए हजारों सब्जियां, अगर एक सब्जी का भगवान शिक्षा दे रहे हैं इसका त्याग कर दो, और वो भी अपनी मेडिटेशन की स्टेज बढ़ाने के लिए, तो त्याग कर दो, उसमें क्या है। बाकी सब आप तिड़का लगाते हो, धनिया डालो, कुछ भी डालो, सारा कुछ, टमाटर है, सब चीजें डालो, केवल एक प्याज लहसुन का त्याग जरूर कहते हैं। तो मेरा ख्याल इसमें कोई मुश्किल बात नहीं, अगर हम मेडिटेशन की अच्छी हाइट प्राप्त करना चाहते हैं। हाँ, एक चीज अगर है भाई, प्याज लहसुन से ही सब्जी टेस्टी बनती है, तब अलग बात है। हमारे पास ब्रह्मा कुमारी में लाखों विजिटर आते हैं और बिना प्याज लहसुन के सारा खाना बनता है, और हमारे पूरे 6000 सेंटर पे वहां पर भी बिना, और इतनी टेस्टी भोजन बनती है, फर्स्ट क्लास, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो जब हमारे टेस्ट में भी कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छा टेस्टी भी बनाया जा सकता है, फिर और साथ साथ हमारी मेडिटेशन की स्टेज अच्छी होती है एक सब्जी को छोड़ने में, तो क्या फर्क पड़ता है, उसे छोड़ देना चाहिए कोशिश से। क्या कोई भी निशुल्क आ सकता है यहाँ पर? ये है ही निशुल्क विश्वविद्यालय। जी। बाहर जहां भी लिखा होता है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, आइए आप यहाँ पे राजयोग सीखिए। आगे ऊपर कोने में लिखा होता है प्रवेश निशुल्क, और दूसरी तरफ लिखा होता है हार्दिक निमंत्रण। बिल्कुल। बाप का घर सो आपका घर। मधुबन में भी लिखा होता है, माउंट आबू में, मीठे बच्चे ये बाप का घर सो आपका घर है। पिता कभी अपने बच्चों से मैं पूछता हूं क्या शुल्क लेगा क्या? फिर और हमारे भाई बहनों से शुल्क लेंगे क्या? तो यहाँ कभी भी आज तक एक भी सभा में, ना पूरे किसी सेंटर पे, ना माउंट आबू में कभी नहीं अनाउंस किया गया जैसे आम संस्थाओं में किया जाता है, दान कीजिए, खुला ये मकान बन रहा है इसके लिए कीजिए, ये कीजिए, जितना उदार चित्त होके करेंगे, कुछ नहीं। और कार्य कोई रुकता नहीं, करण करावनहार ऊपर बैठा है, वो सारे काम कराता रहता है। देखिए, एक आरोप भी है, जैसे कि कुछ लोग कहते हैं जिन्होंने पहले ज्वाइन किया, अब वो छोड़ चुके हैं, तो वो कुप्रचार कर रहे हैं, और वो ये कहते हैं कि आपके यहाँ पर एक मिठाई मिलती है जिसको शायद आप टोली बोलते हैं, तो कहते हैं कि उस टोली में ना कुछ ऐसा चीज डाल देते हैं कि जिसको कोई बंदा खाता है ना, तो उसका माइंड ऐसा हो जाता है कि वो एक डाइवर्ट हो जाता है, एक हिप्नोटाइज हो जाता है। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? अब मैं तो टोली खाता ही नहीं हूँ, फिर मैं क्यों हिप्नोटाइज हो गया हूँ? अच्छा, आप नहीं खाते हैं? मैं नहीं खाता हूँ, मैं पकोड़ा नहीं खाता। कल यहाँ पर जूरिस्ट मीट थी, कितने सारे जज वकील आए हुए थे, ज्ञान मानसरोवर में पकोड़ा सबको खिलाया, पर हम खुद नहीं खाया, क्योंकि पकोड़ा माना पकड़ा गया और समोसा माना समस्या। तो हम खैर वो तो इस भाव से मना नहीं करते किसी को खाने से, पर अकॉर्डिंग टू थोड़ा खुद का कंट्रोल रखने के लिए हमने संकल्प किया हुआ है। हाँ, फिर भी रेस्पेक्ट रखने के लिए कभी कोई दादी मिठाई देती है, उसका छोटा सा अंश कभी कभी ले लेते हैं, अक्सर वो आगे फिर और किसी को बांट देते हैं। बाकी ऐसी बात नहीं है, अगर मिठाई खिलाने से माइंड डाइवर्ट हो जाए, ये तो बेस्ट तरीका है। हमारे पास तो कम से कम इस वक्त 10 करोड़ लोग वो मिठाई खा चुके हैं, पर ज्ञान में तो चलने वाले हैं मुश्किल से 10 लाख, 1%। तो लेकिन वास्तव में ये कोई मिठाई की बात नहीं है, लेकिन मेडिटेशन में जिसको सुंदर अनुभव होता है वो फिर किसी के रोके से रुकता नहीं, क्योंकि उसकी जीवन की सर्च ये थी कि कहाँ कब मिलेगा, कब अनुभूति होगी, ये बात है। ब्रह्मा कुमारीज की जो उद्देश्य है, ये क्या उद्देश्य है? ये संस्था का जो ये स्थापना हुई है, किस लिए हुई है? उद्देश्य है नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बनाना, अर्थात यहाँ का विशेष उद्देश्य नैतिक मूल्यों से संपन्न जीवन बनाना। यहाँ का विशेष उद्देश्य चरित्रवान बनाना। यहाँ का विशेष उद्देश्य है मनुष्य के अंदर नैतिक मूल्यों की स्थापना करना, दिव्य गुणों की धारणा कराना। यहाँ का विशेष उद्देश्य है कि बड़े सुंदर सुंदर उसकी हैबिट्स, जो समाज सेवी हों, ऐसी हैबिट्स, ऐसी आदतें बना देना। तो यहाँ तो एक संपूर्ण बनाने का ये विश्वविद्यालय। एज अ डायरेक्टर कोई बड़ी चुनौती जो आपके सामने आई हो कभी?
चुनौती तो हर पल आती रही है, लेकिन सर्वशक्तिवान साथ है तो चिंता की क्या बात है। यंग ज्ञान मानसरोवर रिट्रीट सेंटर जब लिया था 5 एकड़ में किसी ने फ्री डोनेट किया था, और ये हमारी कच्ची सड़क थी बिल्कुल। और बरसात के दिनों में मुझे याद है, पहले पहले मैं चीफ इंजीनियर को लेके आया कार पे, मेरे मित्र थे दिखाने थर्मल, रास्ते में ही उनका पानी मड इतना भरा था कि कार फंस गई। एंड कैन यू बिलीव, वो क्रेन से ले जानी पड़ी और वो फिर पैदल आए यहाँ देखने के लिए। तो लेकिन हमारे भ्राता अमीर चंद जी आए, उनकी भी गाड़ी सारी वाली गाड़ी थी, धूल में इतनी भर गई। तो उन्होंने आके यहाँ 2 मिनट मेडिटेशन किया, तो उनको इस भूमि से इतने पॉजिटिव वाइब्स आए। उन्होंने कहा मेरी तरफ से ओके, अब आप इसको फॉरवर्ड करो ऊपर, रमेश जी को सबको भेजो, मेरी ओर से इस जमीन के लिए ओके। फिर मैंने उसी वक्त कह दिया कि मैं, ये कच्ची सड़क है भाई साहब, अभी तो गाड़ी भी नहीं आ सकती, परंतु मैं इसको कुछ भी हो जाए 1 साल में पक्की करा दूंगा। फिर मैं बहुत दृढ़ संकल्पी हूँ। इस जिले में 400 सड़कें ऐसी थी जो नहीं बनी थी, और इससे पहले प्रायोरिटी पे पड़ी थी, लेकिन मैं फिर पीछे लग गया। मैंने चीफ मिनिस्टर और उन सबको, और कम से कम 500 बार मैंने फोन पे कांटेक्ट कभी कैसे किया, और आखिर ये सड़क हमने पक्की बनवा ली। और पक्की बनते ही, यहाँ जब हमने ये लिया था तब इसका रेट था बहुत कम, 30 लाख रुपया पर एकड़, और पक्की बनते इसका रेट हो गया 1 करोड़ रुपया एकड़, क्योंकि नेचुरल वैल्यू बढ़ गई सब जमीनों की। फिर दूसरी चुनौती, यहाँ खारा पानी था। हमने 21 दिन का योग किया, 21 दिन योग किया तो पानी मीठा निकल आया। योग करने से योग निकल आया, पानी मीठा निकल आया, परंतु डीप निकला। कैथल से मशीनें आई 800 फुट पे, सबसे पहले एक ने किया एक्सपेरिमेंट, पानी मीठा। फिर तो सब ने बोरवेल लगा लिए, हमने भी लगा लिए। कीमत हो गई इस जमीन की लगभग 1.5-2 करोड़ रुपए एकड़। फिर हमने और चौड़ी सड़क करा ली, 2-2.5 करोड़ हो गया। फिर उसके पश्चात यहाँ पे कुछ अच्छे 1-2 ऐसे प्रोजेक्ट आ गए इस उसी पे रोड पे। फिर इसका आज जमीन का रेट यहाँ 3 करोड़ रुपया एकड़ है। तो ये चैलेंज, फिर इसको बनाना एक चैलेंज, क्योंकि हमारे यहाँ है कि मांगने से मरना भला, किसी से मांगना नहीं है। और हमारे सब सेंटरों के प्रोजेक्ट चले रहते हैं। तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, 2000 का ये ऑडिटोरियम बनाया, एयर कंडीशन, एसी, और तपस्या धाम शांतिवन की तरह बनाया। ये बाबा की झोपड़ी बनाई है, और ये बाबा का विशेष गुलजार गार्डन बनाया, और दादी जानकी पॉजिटिव हेल्थ केयर सेंटर बनाया, और बीके कॉलोनी, ये सब कुछ बनाया। तो इसका जो है फिर जो है इतना सब निर्माण कार्य आप समझते हैं करोड़ों में हुआ होगा। और हमारे पास यहाँ तो स्टूडेंट है नहीं, है 10 किलोमीटर दूर है पानीपत से। तो लेकिन बाबा की याद से पार दुनिया पूछती है कहाँ से पैसा आता है। मेरा भी यही प्रश्न है कि पैसा कहाँ से आता है, क्योंकि मैंने इतने सारे सेंटर्स देखे हैं। मैंने माउंट आबू का भी देखा है, दोनों जो ऊपर भी है और नीचे भी है, बड़े खूबसूरत बने हैं। ORC गुरुग्राम में है, वो भी बहुत खूबसूरत बना हुआ है। अब मैं यहाँ आई हूँ, मैंने यहाँ पर भी देखा है कि एक एक चीज आपने बहुत ही तरीके से बनाई हुई है। जैसे कि अब एक सोफा ही देख लीजिए, मैचिंग में है, एक इंटीरियर है, कर्टेन्स है। तो आप लोग डिसाइड कौन करता है कि ये चीज इस तरह से होनी चाहिए, और फिर उसके लिए जो डायरेक्टर होता है, यहाँ में डायरेक्टर ज्ञान मानसरोवर रिट्रीट, वो डिसीजन लेता है फाइनल। तो ये ठीक है, बाकी थोड़ी राय सबसे कर लेते हैं। वो डिसीजन तो वो करते हैं, लेकिन विशेष बात है कि कहाँ से आता है। अभी सोफे की बात ही आप पूछ रही हैं। बिल्कुल। ये सोफा करनाल से आया है, और ये सोफा आप देख रही हैं बैठने में कितना रिलैक्स है। दादी जानकी यहाँ आ रही थी, हमने कहा सबसे बढ़िया सोफा लाएंगे। तो दादी के लिए हम वो सोफा लेने गए वहां, और इसकी कीमत बहुत थी। इसकी कीमत थी लगभग 3-4 लाख रुपया इस सोफा की। ये कहते हैं इम्पोर्टेड है, बहुत अच्छा है। तो लेकिन हमने उसको जाके ज्ञान योग समझाया, बड़े प्यार से वो किया, और हमने कहा दादी जान के, वो शिवानी को सुनते थे करनाल वाले, और उनको कहा ये तो आपको सेवा में ही देना है। फिर भी उन्होंने कम मतलब बिल्कुल वो करके, और इवन अपनी सेवा की उंगली लगाई, हमें बहुत सस्ते में दिया उन्होंने।
1.5 लाख के दादी जानकी के कमरे में रहता था। अब दादी जानकी जी बाबा के पास गई तो इसको विजिटिंग रूम में रख दिया, ताकि क्योंकि इसमें बड़े बड़े वीआईपी जाते हैं, मिलते हैं। तो ये है यहाँ का कार्य। मेजोरिटी प्यार से, लगन से। दुनिया पूछती है कहाँ से पैसा आता है, हम कहते हैं योग लगाते हैं, ऊपर से पैकेट आ जाते हैं। कहते हैं ऐसा योग तो हमें भी सिखाओ फिर। हमने कहा इस चक्कर में योग सीखोगे तो एक भी पैकेट नहीं आएगा, योग लगाओगे तो पैकेट आते रहेंगे। धन की इच्छा नहीं करनी तो है। बाबा यहाँ पे काम रुकने नहीं देता। अभी भी एक प्रोजेक्ट चला हुआ है, मनमोहिनी वन भवन बना रहे हैं, क्योंकि हमारे पास 100 की अकोमोडेशन है, 200 का और बढ़ा रहे हैं, तो 5 मंजिला वो बनेगा। तो हमारे पास बाबा से संदेश पूछवाया था मधुबन में। बाबा ने कहा, रुक्मणी बहन के द्वारा, बाबा ने कहा बच्चे शुरू करो, बाबा रुकने नहीं देगा। तो हिम्मत फिर भी नहीं हो रही थी, पैसा तो है नहीं। फिर बाबा ने कहा है तो हमने शुरू किया। हमने फाउंडेशन पे उनको बुलाया, मनोहर लाल खट्टर जी को, 21 लाख रुपया वो अनाउंस कर गए। एक मिनिस्टर थे, 11 लाख वो अनाउंस कर गए। फिर हमारी यहाँ शिवानी बहन आई 2-3 महीने बाद, उनसे ईंट लगवाई, उसने सबको उमंग भरा। अरे भाई, दुनिया धर्मशालाएं बनाती है, क्या आप इसमें एक एक कमरा नहीं बना सकते? 72 कमरे इसमें बनने। तो फिर बहुतों को उमंग आ गया। फिर कईयों ने एक एक कमरे का यहाँ पर जो है जमा कराते गए। तो इस तरीके समझो कार्य चलता जा रहा है। 2 स्लैब पड़ गई है, तीसरी डलने जा रही है। तो एक कार्य मैंने कितने देखे। बस बाबा पे निश्चय लगा के बैठे रहो। योग में बाबा के महावाक्य हैं, योगी और योग्य टीचर का भंडारी और भंडारा खुट नहीं सकता। देखिए, यहाँ से कुछ लोग जुड़े हैं, ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हैं, अब वो अलग हो गए हैं, उन्होंने एक अपना बना लिया है। और वो कहते हैं, अब वो आरोप लगाते हैं कि जो जहाँ से जुड़े, अलग हुए, अपने रूट्स को बोलते हैं कि ये फर्जी है, ये नकली है, हमारा असली है। उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? कोई भी कंपनी जब बहुत ऊपर चली जाती है ना, तो उसके डुप्लीकेट कोई ना कोई निकलते हैं, वैसा ही दिखाएंगे। लो जी मेरे में भी बाबा आ गए, लो जी ये मैं भी वही है, और कुछ उनकी खामियां निकालेंगे। आप सोचो, अगर ये कुछ जो भी आरोप लगाते हैं कि ऐसे है, यहाँ ये किया जाता है, कोई आरोप लगाएगा पैसे का, कोई कहेगा मेरे से मिसबिहेव। सबसे बड़ी बात है कि इतने लाख बीके, 12 लाख भाई बहने, और उनमें 99% खुशी मना रहे हैं। अवश्य ही कोई कमी होगी उनमें, जिस कारण जो है जहां आरोप लगा के आए वहां सैकड़ों भाई बहन लाभ ले रहे हैं, और एक आत्मा जरूर उसका नेगेटिव एटीट्यूड हुआ है। हम ये नहीं कहते कि भाई कमी नहीं होगी, सारे संपूर्ण तो नहीं बने, कोई बहनों में भी कमी होगी, मेरे में भी होगी, छोटी मोटी होगी। तो बाबा ने कब कहा कौन परफेक्ट हुआ है? बाबा ने तो, उनको ज्ञान पूरा नहीं है, उनको मुरली की गहराई में नहीं गए। बाबा ने तो कहा है कि बच्चे कोई कुछ भी हो, तुमने देखना ही शिव बाबा को है, फॉलो फादर करना है, ब्रह्मा बाबा को करना है फॉलो, या शिव बाबा को करना है, बाबा की श्रीमत को करना है। तो आप उनको क्यों देख रहे हो? भला किसी ने मेरे से ठीक नहीं बोला, अरे नहीं बोला तो इसका मतलब छोड़ के भाग जाओ, सच्चाई को छोड़ के चले जाओ। तो ये महामूर्खता है। और नाचना जाने आंगन टेढ़ा, फिर आंगन को टेढ़ा कहने में ही फायदा है। ये वो लोग हैं, बाकी यहाँ पर कमी नहीं है। आपको मैं बता दूं, मैं तो सारे सेंटरों पे मेजोरिटी गया हूँ, सब बहनों से मिलते रहते हैं। इतनी पवित्रता बहनों में, कोई छोटी बात है? लाखों बहनों ने अपनी जिंदगी की आहुति दी है। दुनिया करती है शिवलिंग पे, हाँ, दुग्धम अर्पणम, जलम अर्पणम, पुष्पम अर्पणम, इन्होंने तो पूरा जीवन ही अर्पण कर दिया है। और क्या रहे बताओ? हमारी दादियों को देखो, बड़े बड़े रिच फैमिली की, सब छोड़ के ठोकर मार के आके स्वाह हो गई। आज जयंती बहन हमारी एडिशनल चीफ है, मोहिनी बहन चीफ है, कितने रॉयल फैमिली की हैं, लंदन की पढ़ी हुई, और क्या सब सुखों को लात मार के भगवान के ऊपर स्वाह हुई है ना। उनका जीवन बोलता है। विश्व भर के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर कितने उनसे मिलते हैं, और फॉरेन में होली मदर की तरह उन्हें प्यार से दृष्टि लेते हैं। तो कमाल है, ये सारी संस्था चरित्र पे टिकी हुई है। ये
आरोप तो ये भी लगते हैं कि आप लोग जो कुछ संत हैं वो कहते हैं कि आप लोग सनातनी नहीं हैं, जबकि मैंने देखा है कि आप संतों को साथ में लेके चलने का काम कर रहे हैं, उनको जोड़ने का काम कर रहे हैं, तो इसके पीछे आपकी क्या मंशा है? हमारे जितनी समर्पित बहन भाई हैं, बिल्कुल। ये लक्ष्मी नारायण का बैज लगाते हैं। बिल्कुल। लक्ष्मी नारायण को बैज हृदय पे स्थापित कर देना शिव और बाबा। कहना कि सनातनी नहीं है। हाँ जी। सनातन के हेड हमारे हृदय पे हर वक्त रहते हैं, सोते भी लगा के रखते हैं, दाह संस्कार करते हैं ना, तब भी बैज लगा हुआ मैंने देखा है, सब खा जाता है। इतना तक इनमें इतनी आस्था है। तो आप ये बताइए कि अगर सनातनी नहीं तो ये सनातन के हेड तो यही हैं, श्री लक्ष्मी श्री नारायण। कैसे कह सकते हैं? सनातन के सब मूल नियमों को, अन्न शुद्धि, पवित्रता, सब चीजों को अपना रहे हैं। बिल्कुल। और क्या कमी छोड़ी हुई है इन्होंने? खान पान शुद्ध, प्योरिटी, सब बातों में। हाँ। कैसे कह सकते हैं कि सनातनी नहीं? सनातन धर्म के सब नियमों को अपना के चलने वाले सच्चे सनातनी है। इसलिए कोई ये वैसे ही दुष्प्रचार करते हैं, बाकी ऐसा नहीं है। परमात्मा में आस्था भी रखते हैं, हिंदुओं से, सनातनियों से प्यार भी है। अगर सना ना होता, मैं खुद श्रीमद् भगवत गीता पे है, उसके अनमोल रहस्य पे कितनी जगह हिंदू सोसाइटी ने मेरे को बुलाया। मैं वहां पर गया था नोटिंगम यूके में, वहां पर हिंदू सोसाइटी टेम्पल वालों ने प्रोग्राम रखा था, सीक्रेट्स ऑफ श्रीमद् भगवत गीता, और इतने खुश हुए थे, कहते अब एक बड़े प्रोग्राम में आपको बुलाएंगे। भारत नशा मुक्ति अभियान में ब्रह्मा कुमारी इसका क्या योगदान है? नशा मुक्ति अभियान पूरे भारत में अच्छी तरह से चलाया हुआ है। और आपको जानकर हर्ष होगा, ज्ञान मानसरो रिट्रीट सेंटर में भी जब मनोहर लाल खट्टर सीएम साहब थे, उस वक्त भी हमने यहाँ पे उसको लॉन्चिंग कराया था। पूरे हरियाणा को हम नशा मुक्त बनाएंगे। हर स्टेट में 6 जगह तो मुख्यमंत्री और वो आए हैं, जो है गवर्नर, और 2 जगह खुद राष्ट्रपति ने जाके नशा मुक्ति अभियान का उद्घाटन किया है। इतना कार्य किया जा रहा है कि लोकसभा में खास अमित शाह जी ने भी कहा कि ब्रह्मा कुमारी नशा मुक्ति में सबसे बड़ा कार्य कर रही है। और साथ साथ आपको ये भी जान के हर्ष होगा, अभी भी हम नायब सैनी जी को बुला रहे हैं, जो कि नशा मुक्ति का विशेष जो है कार्य, उसमें हम यहाँ पूरे हरियाणा का यहाँ से लॉन्चिंग कराएंगे। और आपको ये भी जानकर हर्ष होगा, 2 गाड़ियां मैं खुद मेरे एफर्ट से, प्रयास से, इंडियन ऑयल जयपुर से हमने नशा मुक्ति के लिए उन्होंने स्पॉन्सर की, जो घूम रही हैं जगह जगह सेवा में। पूरे इंडिया में 32 गाड़ियां लोगों ने स्पॉन्सर की है। इससे बढ़िया कोई कार्य नहीं जो कर रहे हैं। कम से कम लाखों लोगों को नशा मुक्त कर चुके हैं और लाखों को करने जा रहे हैं। मैंने देखा है कि लोग ब्रह्मा कुमारी जैसे कुछ भी चीज स्टार्ट करती हैं तो लोग सहयोग देते हैं आगे बढ़कर। काफी समाज में इज्जत है उनके मन में ब्रह्मा कुमारी के प्रति। अगर कोई जुड़ना चाहे तो वो स्टार्टिंग कहाँ से करे? स्टार्टिंग पहले आश्रम पर 7 डे कोर्स होता है। ब्रह्मा कुमारी सेंटर जितने हैं वहां 7 डे मेडिटेशन कोर्स कराया जाता है। अगर उसको अच्छा लगे फिर वो रेगुलर क्लास कर सकते हैं। फिर क्लास में रेगुलर आते रहेंगे। कोई दान नहीं करना, कोई चंदा नहीं, कोई सब्सक्रिप्शन फी नहीं। आप रेगुलर आते रहिए। केवल 5 आने, 5 खोटे पैसे और 1 आने के यहाँ फीस है। 5 खोटे पैसे माना 5 विकारों को छोड़ो और 1 आना, रोज 1 बार आओ थोड़ी देर के लिए भी। मैरिड लोग भी आ सकते हैं? मैरिड अनमैरिड इसमें 99% मैरिड लोग ही आ रहे हैं, रोज क्लास करते हैं। खुद इसका फाउंडिंग फादर ही मैरिड था, पिता श्री ब्रह्मा, उनकी धर्मपत्नी भी, दोनों ही ज्ञान में चलते थे। तो बिल्कुल मना नहीं है, भगवान के हर आत्मा को अधिकार है। लेकिन सर ऐसा आरोप लगाया जाता है, मैंने बहुत सुना भी है कि कहते हैं कि अगर सेंटर्स पे जाओ हस्बैंड वाइफ तो आप लोग भाई बहन बना देते हैं। प्लीज इस बात को समझाएं। आप तो इतने सेंटर पे होकर आई हैं, क्या कभी किसी सेंटर पे ऐसी मशीन देखी जिसमें से निकालो भाई बहन बनाते जाओ? अच्छा, आपने इतनी सभाएं अटेंड की हैं, क्या कभी किसी सभा में ये अनाउंस किया गया, प्रिय भाइयों आज से अपनी पत्नी को बहन कहना, प्रिय बहनों आज से अपनी पत्नी को भाई कहना? किसी ने कहा? कभी नहीं। लेकिन वो क्यों लोग उठाते हैं ऐसा? अरे जब संतान उत्पत्ति हो गई उसके बाद तो विषय विकार ही है। रोज मंदिरों में जाके बोलते हो विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। सुबह बोल के आओ विषय विकार मिटाओ और दिन भर और रात को विषय विकार बढ़ाओ। तो यहाँ पे
कहते हैं जब संतान उत्पत्ति होगी सब कुछ हो गया, अब तो विषय विकार ही है, बिल्कुल। अब घर गृहस्थ में पवित्र रहो। ओके। अब इसको जीवन को ऐसा नहीं समझो सेक्सी लाइफ है, हाँ, इसका त्याग करो। बिल्कुल। आप भगवान से प्यार, एक तरफ काम वासना में फंसे पड़े हो, कहाँ आपको योग की अनुभूतियां होंगी। तब हम वो थोड़ा सा अपना आप ही फिर संयम आ जाता है, नियम पालन करते हैं। और पति पत्नी अगर विषय विकार नहीं करते, इसका मतलब वो भाई बहन हो गए क्या? ओके। इसी चीज को दुनिया ने अफवाह फैला दो, ये तो भाई बहन बना दिए, भाई बहन बना दिए, भाई बहन बना। ऐसा कुछ नहीं है। पति की सारी ड्यूटी अपना रहा है, पत्नी पत्नी की ना अपना रही है, सब कार्य कर रहे हैं। विषय विकारों का त्याग तो महात्मा गांधी जी ने भी किया था घर गृहस्थ में रहते, बहुत लोग करते हैं, तो क्या बड़ी बात है। पर मैंने देखा है कि जैसे कि कोई अनमैरिड जुड़ता है ब्रह्मा कुमारी से, तो फिर वो आगे शादी ना करने का डिसीजन लेते हैं। तो अगर सब यही सोचने लगे कोई शादी नहीं करेगा, तो फिर ये जिंदगी कैसे चलेगी, मतलब आगे जनरेशन कैसे बढ़ेगी? हाँ नहीं, जो जुड़ता है उनको कोई कंपल्शन नहीं है। जो कुमार कुमारियां जुड़ते हैं, और क्योंकि सारे इस वक्त थोड़ा आप सोचिए, सारे हमारे करोड़ों लोग, पूरी धरा 800 करोड़ लोग इतने ज्यादा विषय विकारों में फंस चुके हैं। इस काम महाशत्रु की इतनी काम आंधी चली हुई है। ऐसे टाइम पे कुछ उदाहरण चाहिए संसार में जो इस माहौल में रहते हुए भी पूर्ण पवित्र जीवन बनाए हुए। इसलिए ये उनका सेक्रीफाइस है, नो डाउट। कुमार कुमारियां एक उदाहरण है। हमारे पास लाख कुमार कुमारियां ऐसे हैं जो आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत पालन कर रहे हैं। गृहस्थ में रह के परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। मैंने पहले बताया हो सकती है, और मैंने बताया यहाँ पे 95% गृहस्थी हैं, और वो परमात्मा पर, मेरे माता पिता भी ज्ञान में चले, तो वो कोई मना नहीं है। कोई शादी करना चाहे करे, गृहस्थी बन के भी रहे, लेकिन जो होल टाइम वाले भी कोई चाहिए और उनकी अपनी गृहस्थी चिपटी होगी, तो वो इतने सारे सेंटर संभालना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए होल टाइम वाले कोई वो पूरा जीवन पवित्र रह के सेवा करते हैं, तो कोई हर्जा नहीं, अच्छा है। और लोग खुश होते हैं कि होना चाहिए। केवल हमारे यहाँ क्या, आरएसएस में भी हैं जो प्रचारक होते हैं, अपने कितने लाखों साधु जिसके पीछे हमारे इतने 100 करोड़ हिंदू पीछे लगे हुए हैं उनके, मतलब वो भी घर गृहस्थ का त्याग करके करते हैं। तो कुछ आत्माएं इतनी बड़ी संस्थाओं को संभालने के लिए पूरा जीवन पवित्र रहना चाहती हैं, तो उनको अनुमति देनी चाहिए। इवन हमारा कानून भी ये कहता है कि कोई अगर नारी पवित्र रहना चाहती है, उनको रहने देना चाहिए, उसको कोई कंपल्शन नहीं कर सकता। कितने सेंटर्स हैं इंडिया में अगर देखा जाए तो ब्रह्मा कुमारीज के? लगभग 5,500 सेंटर हैं रजिस्टर्ड। और विदेश में भी लगभग, ये समझ लीजिए 500 के लगभग सेंटर विदेश में भी है। तो जो विदेश में जो सेंटर्स बने हैं, तो उनकी स्थापना कैसे हुई? वो लोग यहाँ से जाकर उन्होंने बनाया? सब बहनें भारत से ही गई, और सबसे पहला सेंटर लंदन में खुला। हमारी जयंती बहन का परिवार वहां निमित्त बना। उसके बाद फिर वहां से वहां से कैन भाई निकले, उन्होंने सारा जाके ब्राजील आदि साउथ अमेरिका में सेंटर खोले। मोहिनी बहन अमेरिका में गई, जो अब चीफ है संस्था की। अमेरिका में लगभग आसपास 25 देशों में सेंटर खोले। यूरोप में जयंती बहन सुदेश दीदी, उन्होंने भी 30-35 देशों में सेंटर इधर से खोले। एशिया में हमारी निर्मला दीदी जी गए, उन्होंने खोले। अफ्रीका में वेदांती बहन गई, और उधर ऑस्ट्रेलिया में निर्मला दीदी, और एशिया भी उनके पास था। तो इन सब, रशिया में हमारी चक्रधारी बहन, संतोष बहन, सुधा बहन, इन सब ने सेंटर्स खोले। वो लोग आते हैं यहाँ पर? वो लोग आते हैं, पूरे ग्रुप लेके आते हैं हर वर्ष। माउंट आबू 40-40 साल हो गया उनको वहां सेवा करते हुए, और वो ग्रुप वहां जाते हैं माउंट आबू। बहुत बड़ी संख्या में जो भी वेस्टर्न में जाता है वेस्टर्नाइज हो जाता है, लेकिन ये भारत से जाके उनको इंडियनाइज किया। तो मेन जो है ब्रह्मा कुमारी इसका सेंटर, वो जो मेन है वो माउंट आबू है। माउंट आबू तो इंटरनेशनल हेडक्वार्टर है, लेकिन विदेश का भी कंट्रोलर ऑफिस, इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग ऑफिस लंदन रखा हुआ। अच्छा जी। अब अंत में आप हमारे व्यूवर्स को कुछ सक्सेस मंत्र देना चाहेंगे, हमारे युवाओं को मोस्टली? हाँ, बस हम यही कहेंगे कि आप राजयोग को अपनाएंगे
तो युवा अक्सर कहते हैं जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। तो आप उन शक्तियों को ऐसा उजागर कर पाएंगे जो नेगेटिव साइड में ना लग के पॉजिटिव साइड में लगेंगे। तो मैं समझता हूँ राजयोग के अभ्यास के द्वारा हर प्रकार की सिद्धि संभव है, इसलिए आप राजयोग का अभ्यास अवश्य कीजिए। थैंक यू। आपने अपना इतना ओम शांति। कीमती समय हमें दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।